आज का इंसान आईने के सामने खड़े होकर अपनी त्वचा निहारता है और वह सोचता है कौन सी क्रीम लगाऊं, कौन सा फेस वॉश खरीदूं, कौन सा सीरम मेरी त्वचा को चमका देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब ना क्रीम थी, न फेस वॉश और न कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, तब भी भारत में ऐसे लोग थे जिनकी त्वचा चंद्रमा की तरह दमकती थी। उनका रहस्य क्या था? यह रहस्य छिपा है एक ऐसे ग्रंथ में जिसे चिकित्सा विज्ञान का आधार माना जाता है। जी हाँ, वह ग्रंथ है चरक संहिता। महर्षि चरक कहते हैं, त्वचा पर जो दिखाई देते हैं वह केवल त्वचा की कहानी नहीं है, वह आपके पाचन, आपके रस, आपके मन, आपके आचरण और आपकी ओज का प्रतिबिंब है। यही कारण है कि आयुर्वेद चेहरे का इलाज नहीं करता है, वह पूरे शरीर को संतुलित करता है। आज हम जानेंगे चरक संहिता के 12 ऐसे सूत्र जिसे यदि हम जीवन में उतार लिए तो केवल त्वचा ही नहीं, पूरा व्यक्तित्व तेजस्वी हो उठेगा। तो आइए इसको जानने के लिए चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि त्वचा क्या है। आधुनिक विज्ञान त्वचा को केवल एक अंग मानता है, लेकिन आयुर्वेद त्वचा को शरीर का दर्पण कहता है। चरक संहिता के अनुसार यदि अग्नि स्वस्थ है, रक्त शुद्ध है, रस धातु उत्तम है, मन शांत है और ओज प्रबल है, तो त्वचा स्वयं दमकने लगती है। याद रखिए, चेहरे पर लगाया हुआ सौंदर्य घंटों का होता है, लेकिन भीतर पैदा हुआ सौंदर्य वर्षों तक चलता है। महर्षि चरक द्वारा बताए गए 12 सूत्रों में पहला सूत्र है अग्नि। अग्नि ही सौंदर्य की पहली सीढ़ी है। आयुर्वेद में अग्नि केवल आग नहीं है, वह मन की शक्ति है। यह वह शक्ति है जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है। जब अग्नि मंद पड़ जाती है तो भोजन पूरी तरह से नहीं पचता है और यही रक्त को दूषित करता है, त्वचा को बेजान बनाता है, मुहासे, दाग, धब्बे, एलर्जी और समय से पहले झुर्रियों का कारण बनता है। यदि त्वचा सुंदर चाहिए तो सबसे पहले अग्नि को स्वस्थ बनाइए। भोजन समय पर करें, भूख से पहले ना खाएं, सुबह खाली पेट गुनगुना जल जरूर लें। याद रखिए, महंगी क्रीम नहीं, स्वस्थ अग्नि ही त्वचा का पहला कॉस्मेटिक है। दूसरा सूत्र है रक्त। रक्त जितना शुद्ध होगा, त्वचा उतनी ही सुंदर होगी। चरक संहिता के अनुसार रक्त को जीवन का आधार कहा गया है। रक्त ही त्वचा को पोषण पहुंचाता है। यदि रक्त दूषित है तो चेहरे पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। आज की भाषा में समझिए तो जंक फूड, अत्यधिक चीनी, धूम्रपान, कम पानी, रात भर जागना, ये सब रक्त की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। हरी सब्जी, मौसमी फल, आंवला, पर्याप्त पानी और संतुलित भोजन रक्त को स्वस्थ बनाने में सहायक हैं। याद रखिए, चेहरे पर चमक मेकअप नहीं लाता है, शुद्ध रक्त लाता है। और तीसरा सूत्र है नींद। नींद ही सबसे बड़ी ब्यूटी थेरेपी है। रात में शरीर की मरम्मत का समय है। जब आप सोते हैं तब शरीर नई कोशिकाएं बनाता है, त्वचा स्वयं को ठीक करता है। यदि आप रात के 12 से 1 बजे तक मोबाइल देखते हैं तो सबसे पहले आपकी त्वचा इसकी कीमत चुकाती है। आँखों के नीचे काले घेरे, रूखापन, थका हुआ चेहरा, इसका सबसे बड़ा संबंध नींद से है। चरक संहिता में दिनचर्या, रात्रिचर्या का विशेष महत्व बताया गया है। समय पर सोना, समय पर जगना, यह प्रकृति का सौंदर्य आधार है। याद रखिए, रात की नींद दिन की चमक बनकर चेहरे पर दिखाई देता है। और चौथा सूत्र है मन। मन शांत होगा तो त्वचा चमकेगी। महर्षि चरक केवल भोजन की बात नहीं करते हैं, वे मन को भी स्वास्थ्य का मूल मानते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि जब आप बहुत तनाव में होते हैं तो चेहरा अचानक मुरझाने लगता है? एक रात की चिंता से
कई दिनों की थकान चेहरे पे दिखाई देने लगता है। आयुर्वेद कहता है कि क्रोध, भय, ईर्ष्या, चिंता, शोक केवल मन को नहीं, शरीर को भी प्रभावित करता है। जब मन अशांत होता है तो शरीर के दोष भी असंतुलित होने लगते हैं। इसका परिणाम होता है चेहरे की चमक कम होने लगती है, रूखापन, मुहासे और समय से पहले झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि लंबे समय तक तनाव में रहने से शरीर में तनाव हार्मोन्स बढ़ते हैं जो त्वचा के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच सुंदर त्वचा चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, तो केवल फेस पैक नहीं, मन को भी विश्राम दीजिए। प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करें, गहरी सांस लें, प्रकृति के बीच समय बिताएं। याद रखिए, जिस चेहरे पे शांति होती है वहीं सबसे बड़ी सुंदरता दिखाई देती है। और 5वां सूत्र है अभ्यंग। शरीर को पोषण देने के लिए प्राचीन कला कल्पना कीजिए। एक पौधे को यदि केवल ऊपर से पानी छिड़क दिया जाए लेकिन उसकी जड़ों तक नमी न पहुँचे तो क्या वह लंबे समय तक हरा भरा रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी त्वचा भी ऐसे ही है। महर्षि चरक ने नियमित अभ्यंग मतलब तेल मालिश को दिनचर्या का महत्वपूर्ण भाग बताया है। यह केवल त्वचा को मुलायम नहीं बनाता बल्कि उसकी प्रकृति की नमी को बनाए रखने में सहायक है। 6वां सूत्र है ऋतुचर्या। जब मौसम बदलते हैं तो हम आदतों को भी बदलें। प्रकृति कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। गर्मी आती है, फिर वर्षा आती है, फिर शीत ऋतु आती है। यदि प्रकृति बदलती रहती है तो शरीर की आवश्यकताएं भी बदलती होंगी। लेकिन आज अधिकांश लोग पूरे वर्ष एक जैसा भोजन करते हैं, एक जैसी दिनचर्या अपनाते हैं। यहीं से असंतुलन शुरू होता है। चरक संहिता में ऋतु के अनुसार आहार और विहार बदलने में विशेष बल दिया गया है। गर्मी में शरीर को शीतल रखने वाले आहार, सर्दियों में पोषक और ऊर्जादायक भोजन और वर्षा ऋतु में पाचन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह केवल परंपराएं नहीं हैं बल्कि शरीर को संतुलित रखने का सिद्धांत है। जब शरीर प्रकृति के अनुसार चलता है तो त्वचा भी स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और कांतिमय रहती है। आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने 6 सूत्रों को जाना। 6 सूत्रों को हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।